अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, कल हमने नाउन के 5 काइंड्स के बारे में पढ़ा था कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, जो कि नाउन के 5 काइंड्स थे, जिसमें हमने फिर सबसे पहला कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन क्या होते हैं। जो बकाया इसके 3 काइंड्स रहते थे वो आज हम पढ़ेंगे। चले पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की जो इंग्लिश डेफिनेशन है वो इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ये ग्रुप होता है इंसानों का, जानवरों का और चीजों का। और कलेक्टिव नाउन को उर्दू में कहते हैं मजमूही इसम। मजमूही इसम कलेक्टिव नाउन को कहते हैं। फिर मैंने जैसे कि आपको पता है, ये ग्रुप होता है लोगों का, जानवरों का, चीजों का। किस तरह? एग्जाम्पल, टीम। अब देखिए, टीम में एक लड़के से या एक पर्सन से या एक शख्स से जो है टीम नहीं बनती है। टीम में 11 लोगों का होना जरूरी है, तब वो एक टीम बनती है, ग्रुप बनता है, और उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देखिए, कलेक्ट से ही पता चल रहा है, कलेक्ट मतलब जमा करना। मजमूई क्यों क्या है? जमा करने वाले को, मतलब कुछ चीज ऐसी जमा हो। फिर फैमिली, दूसरे एग्जाम्पल पर है हमारे पास फैमिली। देखिए, फैमिली एक से नहीं बनती। फैमिली में 5 लोगों का होना, 15 लोगों का होना, 10 लोगों का होना जरूरी है, तब वो एक ग्रुप बनता है और वो एक फैमिली बनती है। फिर है हमारे पास क्लास। क्लास एक स्टूडेंट से क्लास नहीं बनता है। क्लास में 10 स्टूडेंट्स का, 15 स्टूडेंट्स का होना जरूरी है, तब वो एक क्लास बनता है, ग्रुप बनता है, और उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फिर आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की उर्दू आईडी है इसमें मुजर्रद। इसमें मुजर्रद एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन है इज यूज्ड फॉर ideas, qualities or concept things you cannot see, touch, hear or smell, taste। आप इसे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को खसूसियात, खासियत के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन ना आप इसे देख सकते हो, ना आप इसे टच कर सकते हो, ना आप इसे सूंघ सकते हो, ना आप इसकी कोई शक्ल है, ना आप इसे सुन भी नहीं सकते हो। किस तरह? एग्जाम्पल, लव, प्यार। अब मुझे जैसे कि किसी से प्यार है। अब देखिए, प्यार की कोई शक्ल नहीं होती है। प्यार को आप टच नहीं कर सकते हो, प्यार को आप सूंघ नहीं सकते हो, प्यार को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर सिर्फ हम प्यार को महसूस करते हैं कि हमें किसी से प्यार है, लेकिन उसकी प्यार की जो कोई शक्ल नहीं होती। जैसे इंसानों की शक्ल होती है, जानवरों की शक्ल होती है, चीजों की कोई शक्ल होती है, लेकिन प्यार सिर्फ फीलिंग को कहते हैं कि हम सिर्फ अपने अंदर उसको फील करते हैं, लेकिन उसकी कोई शक्ल वगैरह, टच या उसको हम सूंघ नहीं सकते हैं, ना हम उसे देख सकते हैं कि प्यार की कौन सी शक्ल होती है। तो इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, मतलब फील करना किसी चीज को। दूसरी चीज है हमारे पास फीवर। फीवर कहते हैं बुखार को। फीवर मतलब बुखार। अब देखिए, बुखार को हम अपने अंदर से फील करते हैं कि मुझे आज बुखार है, लेकिन हम उसकी कोई शक्ल नहीं देख सकते कि बुखार की कौन सी शक्ल होती है। ये बुखार को हम सूंघ सकते हैं, या बुखार को हम टच कर सकते हैं, या बुखार को हम टेस्ट कर सकते हैं कि हम खाएं इसको किस तरह का है। नहीं, हम सिर्फ फील करते हैं उसको कि हमारे अंदर जो है हमें बुखार है, तो हम सिर्फ उसको फील से जाहिर करते हैं, लेकिन उसकी कोई शक्ल वगैरह, टच वगैरह, स्मेल नहीं है। फिर है सैडनेस, उदासी। अब देखिए, उदासी को हम सिर्फ अपने अंदर महसूस करते हैं कि मैं आज उदास हूं, लेकिन मैं उसे टेस्ट नहीं कर सकता, उसे टच नहीं कर सकता, उसे हेयर सुन नहीं सकता, उसे सूंघ नहीं सकता, क्योंकि उसकी कोई शक्ल नहीं है। सैडनेस की कोई शक्ल नहीं होती। मैं अंदर ही अंदर अपने आप को महसूस करता हूं कि मैं आज उदास हूं, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, मतलब महसूस करने वाली चीजों को। फिर है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन की जो उर्दू आईडी है वो है मादाई इसम। मादाई इसम इंग्लिश डेफिनेशन इज यूज्ड फॉर सब्सटेंस और मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच थिंग्स आर मेड। ये जो है मादाई चीजों के लिए इस्तेमाल होता है कि वो चीजें जो कुछ चीजें बनाती हो, जो कि कुछ बनाता हो। किस तरह? एग्जाम्पल, गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना। सोना से हम क्या बनाते हैं? सोने से हम ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं। जो ज्वेलरीज वगैरह बनते हैं ना, जो हम जाके खरीदते हैं, तो वो गोल्ड से बनते हैं, सोने से। जैसे कि वुड, वुड कहते हैं लकड़ी को। वुड से हम क्या बनाते हैं? लकड़ी से हम क्या बनाते हैं? हम फर्नीचर्स वगैरह बनाते हैं। फर्नीचर्स में हमारे लकड़ी का बेड, लकड़ी का दरवाजा, लकड़ी की जो चीजें होती हैं, टेबल वगैरह, ये चीजें, कुर्सियां, ये हमारी वुड से बनता है। वुड मतलब लकड़ी। फिर है हमारा आयरन। आयरन कहते हैं लोहे को। आयरन मतलब लोहा। लोहे से हम क्या बनाते हैं? लोहे से हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन का काम मतलब घर जब हम बनाते हैं तो उसके लिए सरिये वगैरह का हमें जरूरत पड़ता है। शटरिंग वगैरह में भी आपके जो है लोहे के थोड़े बहुत काम आता है। और उसके अलावा जो है हमारा बिल्डिंग वगैरह, प्लाजा वगैरह बनने के लिए भी हमारे
आयरन का काम आता है, लोहे का। तो मतलब ऐसी चीजों का मटेरियल जो है, ऐसी चीजों का बात कर रहा है कि उस चीज से हम और चीजें भी बनाते हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी गोल्ड, वुड, आयरन, इससे मुख्तलिफ एग्जांपल भी आप दे सकते हो, मिल्क और राइस, शुगर, चीनी, नमक, दूध, इनसे भी आप चीजें बनाते हो अपने लिए। तो ये मटेरियल नाउन होते हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन था, और ये हमारा कलेक्टिव नाउन था। आप लोगों को जो है इसको अच्छे से समझना है, कि डिफिनेशंस को भी अच्छे से समझना है। और मैं तो कहता हूं आप लोग अपने साथ एक कॉपी रखें, ताकि कॉपी में ये चीजें लिखें, ताकि ये चीजें आपको जिंदगी भर याद रहे। तो ये आज तक हमारे नाउन के 5 हमारे काइंड्स डन हो गए। कल हमने 2 उसके पढ़े थे काइंड्स, और आज हमने उसके 3 पढ़कर डन कर लिया है। तो कल हम पढ़ेंगे प्रोनाउन, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का अगला काइंड है, अगला किस्म है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो समझ आया होगा। समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। बहुत सारा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।